रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सेट्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे सेट्स के बाद जो उनकी टाइप्स हैं उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन अभी इस एपिसोड में इंशाल्लाह ताला हम 6 to 7 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में बकिया डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सेट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में आप वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है, ये इंग्लिश का वर्ड एम्प्टी, इसका मतलब होता है खाली, ब्लैंक, कुछ नहीं। अगर एक ग्लास है, मैं उसे कहूँ एम्प्टी ग्लास, तो आप समझेंगे इसके अंदर पानी नहीं है। मैं कहती हूँ कि एक ज्योमेट्री बॉक्स है, एम्प्टी ज्योमेट्री बॉक्स, इसका मतलब है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर की मौजूद ऑब्जेक्ट उसके अंदर मौजूद नहीं है। अब अगर मैं कहती हूँ एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं हैं। बहुत आसान है ये सेट, बहुत आसान है। तो आप सेट बनाएं, नाम लिखा इज इक्वल और ब्रैकेट डाल के उस ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोई एलिमेंट नहीं लिखे, इट्स मीन एम्प्टी सेट। ओके, इसको हम नल सेट भी कहते हैं एम्प्टी सेट को, और इसको इस सिंबल से जाहिर भी करते हैं। तो इन दोनों सूरतों में जिस तरह भी लिखा हो तो इसका मतलब एक ही है, दिस इज एम्प्टी सेट मीन्स नल सेट। इसके इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग या पेरेंट्स या जो भी टीचर्स मुझे देख रहे हैं, एक बात याद रखें कि मैथ्स उसी वक्त समझ आता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मैथ्स का एक और रूल है कि आप अगर किसी और को पढ़ाएंगे जो आपको समझ आ गया है तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देखें, एक सेट है फ्रूट्स का, उसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, तो ये सेट खाली नहीं है। लेकिन उसके साथ ही एक और सेट है सर्कल है, उसके अंदर कुछ नहीं मौजूद, इट्स मीन एम्प्टी। इसी तरीके से नीचे काउंटिंग नंबर्स एक में है, एक में नहीं है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेट है, इसे हम कहते हैं यूनिट सेट। यूनिट सेट को सिंगलटन सेट भी कहा जाता है। यहाँ पे भी अगर आप वर्ड यूनिट पे गौर करें, मैथ्स में तो आप वैसे भी यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स ये सब पढ़ते हैं, तो यूनिट्स उस वक्त हम उसी वक्त वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास एक यूनिट होता है। ठीक है, तो जो 1 2 3 4 सिंगल नंबर्स होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे भी जब यूनिट सेट की बात हो रही है तो इट्स मीन ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो यूनिट यानी 1 यूनिट है, एक यूनिट मौजूद है। तो इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ये भी नल सेट की तरह, एम्प्टी सेट की तरह बहुत आसान है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ रख रही हूँ, यानी ऑब्जेक्ट्स जो मैथ्स में एलिमेंट कहते हैं। ये मैंने एक सेट बना दिया। अब आप ये देखिए, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट रखा है, पेंट ब्रश। ठीक है, एक और है, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक डिजिट रखा है, 8 एलिमेंट्स है ये। एक और सेट के नाम जरूर दे दीजिएगा। एक और सेट मैं बना रही हूँ और उसको मैं नाम दे देती हूँ क्यू। अच्छा, इसके अंदर मैं रख रही हूँ एक मार्कर। ठीक है, अब आप ये देखें, ये तमाम तीनों सेट हैं, इन तीनों सेट के अंदर एक एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है तो इसको यूनिट सेट कहते हैं। वेरी सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ याद रखने की जरूरत है। यूनिट वर्ड से आपको अंदाजा हो सकता है, सिंगल वर्ड से आपको अंदाजा हो सकता है सिंगल क्या होता है, एक को कहते हैं। ठीक है, अब आप एक और सेट देख लें, मैं अब इन रिटर्न दिखा रही हूँ। ए सेट है, इसमें मैंने एक अल्फाबेट इंग्लिश का लिखा है। बी सेट में बना रही हूँ, उसके अंदर मैं एक नाम, मंथ्स का नेम लिख दिया मैंने, अप्रैल। अब एक और सेट है, उसके अंदर मैं कुछ भी एक सिंगल चीज रख सकते हैं। आप एनिमल्स का नेम रख सकते हैं, आप फ्रूट का नाम रख सकते हैं, आप वेजिटेबल का नाम रख सकते हैं, आप अल्फाबेट रख सकते हैं। मैंने एक प्लेनेट का नाम रख दिया मार्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जितने भी सेट यहाँ मौजूद हैं, उन सब सेट के अंदर जो एलिमेंट की तादाद है उनकी वो 1 है। इसे कहते हैं यूनिट सेट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। हमने इनफाइनाइट समझा, फिर हमने एम्प्टी सेट समझा, अब हमने ये यूनिट सेट समझा। ये चारों सेट बहुत आसान थे। ये इनको याद रखना, समझना बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमारे पास इस वक्त एम्प्टी सेट मौजूद है। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद मैथ्स की और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल सकें। प्लीज़ अपने मैसेज भी मुझे ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले अपना ख्याल रखें, अपने गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया।